सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डी है स्टूडेंट, देखिए प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आपको फिर से लिखना है। डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 और ब्रैकेट कंप्लीट वाई इक्वल्स टू साइन 2x। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में वाईसी सॉल्व करते, वाईसी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वाईसी सॉल्व करते वक्त हम इक्वल्स टू के साइड क्या लेते हैं, जीरो। तो देखिए डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट y इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में हम y नहीं लिखते, तो डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 और इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में हम y लिखते ही नहीं। तो इस इक्वेशन के अब हम रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स कैलसी पे फाइंड करते हैं। तो कैलसी पे मैंने आपको पहले ही सिखाया कैसे रूट्स फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे आपको -2 कैलसी आपको एक ही रूट शो करेगी, सिर्फ -2 रूट शो करेगी। मगर जब भी कैलसी आपको एक ही रूट शो करेगी ना, इसका मतलब है वही रूट आपको दोबारा लिखना है। तो देखिए बेसिक बता देता हूं मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। देखिए डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू जीरो। हाइस्ट डिग्री कितनी है डी की, 2। इसका मतलब आपकी डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब रूट्स कितने आने चाहिए, रूट्स आने चाहिए आपके पास 2। तो डिग्री अगर 2 है तो उसके बाद डी स्क्वायर के बाद सीक्वेंस क्या है, डी, और डी के बाद क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, मींस डी स्क्वायर के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो वहां पे होता है 1। डी का कोएफिशिएंट मींस डी के पहले क्या नंबर है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट ये 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। और कैलसी पे 1 प्रेस करिए, 1 लीजिए, देन 4 लीजिए, देन इक्वल टू करके 4 लीजिए। 1, 4 और 4 है, 3 नंबर लीजिए कैलसी पे। पहले 1 प्रेस करे इक्वल टू 4 प्रेस करे इक्वल टू 4। तो आपको कैलसी सिर्फ एक ही रूट शो करेगी, वो होगा -2। मगर रूट्स कितने आने चाहिए, 2 रूट्स आने चाहिए। कैलसी शो कर रही है सिर्फ एक ही रूट, इसका मतलब -2 आपको लिखना होगा दोबारा, दोबारा आपको -2 लिखना होगा। तो ऐसे हो जाएंगे आपके 2 रूट। ये था आपका बेसिक, कैलसी पे मैंने आपको सिखाया है। तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कैलसी पे रूट्स। तो रूट्स आए आपके -2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए -2। तो देखिए वाई से कैसे लिखोगे, जब भी दो सेम नंबर आएंगे, कितने नंबर सेम है, 2 नंबर सेम है, तो वाईसी में क्या लिखोगे, C1। और 2 नंबर सेम है इसीलिए आपको एक से मल्टीप्लाई करना है C1 को, एंड देन C2 लिख देना है, एंड देन ब्रैकेट के बाहर लिख देना है e⁻²x। अगर 2 नंबर सेम हो गए तो आप C1 को क्या मल्टीप्लाई करते हो, x मल्टीप्लाई करते हो, और जो दूसरा रूट है C2 वो C2 एज इट इज लिख देते हो, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हो, e⁻²x। समझो यहाँ पे अगर आपके 3 रूट सेम रहते, -2 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है वाई से कैसे लिखोगे। तो 3 रूट सेम है, तो आप C1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से। 3 रूट अगर सेम हो गए तो आप एक C1 को एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करोगे, देन C2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन क्या लिखोगे, C3, एंड देन ब्रैकेट के बाहर लिखोगे e⁻²x। ऐसे अगर 2 रूट सेम हो गए तो आप ब्रैकेट में C1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, x, एंड देन लिखोगे प्लस C2 और ब्रैकेट के बाहर e⁻²x। तो ये कब लिखना है आपको, ऐसा कब लिखते हो आप, जब भी आपके रूट सेम हो गए, सेम रूट्स हो गए 2, तब आप ऐसा वाईसी लिखोगे। अब हम स्टेप 2 में वाईपी सॉल्व करेंगे। वाईपी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वाईपी का फॉर्मूला है RHS अपॉन LHS। तो देखिए दिए हुए प्रॉब्लम में इक्वल्स टू की ये साइड होती है आपकी RHS की। तो देखिए साइन 2x लिखूंगा मैं ऊपर, साइन 2x, और अपॉन पे मैं लिखूंगा ELHS क्या है, y छोड़ के बाकी सब LHS। तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो डी स्क्वायर प्लस 4d और प्लस 4, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए वाईपी सॉल्व करते वक्त आप ऊपर चेक करते हैं, अगर ऊपर चेक करते तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन 2x। अगर साइन 2x ऊपर होगा तो देखिए साइन, ये साइन 2 की जगह लेना है आपको a, और x एज इट इज। तो ये कौन सी मेथड हो गई आपकी, साइन ax मेथड हो गई। और साइन ax मेथड हो गई तो हम a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये जो 2 है, ये 2 है आपकी a की वैल्यू 2। और साइन ax मेथड होगी तो हम डी स्क्वायर की जगह क्या लेते, -a²। और यहाँ पे माइनस एज इट इज लिखना a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये माइनस एज इट इज, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी है -4। तो देखिए यहाँ पे
वाई पी इज इक्वल टू साइन 2x सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -4, तो -4 लिख दीजिए, देन प्लस 4d लिख दीजिए, एंड देन यहाँ पे +4। वैल्यू सिर्फ आप पुट करोगे डी स्क्वायर की, जब भी ऊपर साइन की टर्म होगी या फिर कॉस की टर्म होगी ना, तब आप सिर्फ पुट करोगे नीचे डी स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करोगे, सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे आप, डी की वैल्यू नहीं, सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू। डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -4, तो डी स्क्वायर की जगह आपने पुट किया -4 +4d +4 एज इट इज। तो -4 +4 गेट कैंसल, -4 और +4 कैंसल हो जाते। देखिए ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मगर इसे माइनस से और इस 4 को प्लस से, जब दोनों का साइन अलग अलग होगा, चेंज होगा दोनों का साइन, तो दोनों को कैंसल कर दो। सो बचेगा क्या यहाँ पे, तो वाई पी इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे साइन 2x अपॉन 4d। तो मैंने आपको पहले भी बोला था माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम वाई पी सॉल्व कर रहे हो, और मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर d ये डिनोमिनेटर में होगा तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। अगर d न्यूमरेटर में होगा तो हम यूज करेंगे डेरिवेटिव। तब हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे चेक करिए डी, डी कहाँ पे, ये जो डी है ये नीचे, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में, ये डी कहाँ पे, नीचे, इसे कहते डिनोमिनेटर ना, डिनोमिनेटर, इसे कहते न्यूमरेटर। तो ये डी की टर्म नीचे डिनोमिनेटर में, तो डी डिनोमिनेटर में, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए वाई पी इज इक्वल टू, ये 4 में लिख देता हूँ, ये 4 में साइड में लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन लूंगा मैं किसका, ऊपर की टर्म का साइन 2x dx। यहाँ पे x है ना, तो x होगा तो आपको बाद में लिखना है dx। ऐसा इंटीग्रेशन कब लोगे, जब d की टर्म नीचे होगी ना, d की टर्म नीचे होगी, तब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। किसका इंटीग्रेशन, साइन या फिर कॉस का, साइन का इंटीग्रेशन लेना है, ऊपर की जो टर्म है उसका साइन 2x का इंटीग्रेशन। ये 4 आपको बाहर लिख देना है। कैसे लिखोगे, 4 बाहर लिखा तो क्या कैसे लिखोगे, 1/4 के फॉर्म में, और साइन 2x को आपको लिख देना है इंटीग्रेशन में। क्यों, क्योंकि ये d नीचे डिनोमिनेटर में, अगर d डिनोमिनेटर में होगा तो आपको यूज करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिया है मैंने, और ये साइन 2x इंटीग्रेशन। सो वाई पी इज इक्वल टू 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन है माय डियर स्टूडेंट -cos 2x अपॉन 2। साइन का इंटीग्रेशन है -cos, साइन 2x का इंटीग्रेशन है -cos 2x, और ये जो 2 है, ये 2 आपको लिखना होगा अपॉन पे। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का चेंज क्या है, अगर साइन 2x का आप इंटीग्रेशन लिखते, सॉरी डेरिवेटिव लिखते, डेरिवेटिव तो कैसे लिखते, cos 2x इंटू 2, इंटू करके 2 लिखते आप, राइट। अगर आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन लिखना है ना, तो आपको लिखना होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस रहता है, -cos 2x रहता है, और ये 2 इंटू नहीं अपॉन पे लिखना होता है इंटीग्रेशन में। और डेरिवेटिव में 2 ये इंटू करके लिखना होता है 2, और डेरिवेटिव साइन 2x का cos 2x ही है, पॉजिटिव है। डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, निगेटिव। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x, और ये 2 आपको अपॉन पे लिखना होता है इंटीग्रेशन में। और साइन 2x का जो डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव, मीन्स सिर्फ cos 2x, और ये 2 आपको लिखना होता है इंटू 2 करके। तो ये हो गया आपका -cos 2x अपॉन 2। तो ये मिल गया आपको वाई पी। और स्टेप थ्री में देखिए y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y इज इक्वल टू वाई सी क्या है आपका, देखिए वाई सी क्या है माय डियर स्टूडेंट, c1x प्लस c2 e रेज टू -2x, और वाई पी है प्लस 1 बाय, ये देखिए 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, और ब्रैकेट में ये -cos 2x एज इट इज, राइट ना। देखिए ना 4 इंटू 2 लिख दिया मैंने, नहीं तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1/4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8, और ये -cos 2x आपको लिख देना है एज इट इज -cos 2x, राइट। तो देखिए वाई सी पूरा का पूरा वाई सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस वाई पी आपका 1/8 और ब्रैकेट में -cos 2x। सो दिस इज योर फाइनल